नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी मस्त हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ की और हमारा गोल है दिसंबर 2024। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक अभी जो आपका री एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज। तो टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर कैसे हम टैक्स लायबिलिटीज निकालते हैं, है ना, वो सारा आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है, कल हम इसका पार्ट 2 भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, सभी आ जाइए। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का सेशन, और आज हम बहुत टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, जिसमें जो आपकी न्यू सेक्शन है, न्यू रिजीम जो आपकी है 115 बीएसी, वो भी कवर करेंगे। साथ साथ में मैं आपको थोड़े बहुत जो चेंजेज हुए हैं हमारे, जो अभी आपका बजट आया था 2024 में, उसमें जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट करे हैं। वो अमेंडमेंट भी हम देखते जाएंगे साथ साथ में। सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। जो लाइव आ गए हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ जी, रेडी। तो चलिए, तो प्रारंभ करते हैं आज का सेशन हम। तो देखो, इनकम टैक्स की जब हम बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में इनकम को 5 कैटेगरी में, 5 हेड में डिवाइड किया गया है। तो इनकम टैक्स में इनकम के कितने हेड है? 5 हेड है, ठीक है। अब उस हेड को पता लगाने के लिए, यानी कि आपकी टोटल इनकम पता लगाने के लिए, हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि निवास स्थिति क्या है। इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो हम पता लगाते हैं। निवास स्थिति, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है ना, ये स्थिति पता लगाते हैं। उससे हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम पता लगता है कि हमारी टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम का वो भाग आएगा, वो सारे। फिर जो भी हमारी स्कोप ऑफ टोटल इनकम होती है, उसके बाद उसे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी मैं इनकम कमा रहा हूं, जैसे मान लो मेरा स्टेटस है रेजिडेंट, है ना, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं मान लो मैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं और मेरी टोटल इनकम, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर मेरा स्टेटस है, मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरी जो टोटल इनकम है उसमें बेटा पूरे विश्व में मैं कहीं पे कुछ भी कमा लूं, मेरी वो टोटल इनकम का पार्ट होता है। ये बातें हम समझेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस दुनिया में कहीं कुछ भी कमा लूं, भारत में ही नहीं, मेरे को भारत में उसके ऊपर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। वो टोटल इनकम का पार्ट है। अब ये जो टोटल इनकम, इसको 5 कैटेगरी में, 5 हेड में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा हेड है आपका इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 कैटेगरी है। इन सब में हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि जहां से भी मैंने इनकम अर्न करी है पूरे वर्ल्ड में, टोटल इनकम जो भी मैंने कमाई है, वो इन 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे हेड को हम शॉर्ट में कहते हैं पीजीवीपी, चौथा हेड हो गया हमारा कैपिटल गेन, और पांचवा हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड में जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग हेड के हिसाब से बांट देते हैं, फिर हम इनका करते हैं टोटल, है ना। टोटल करते हैं तो हम एक टॉपिक साथ में लेके आते हैं, वो आता है आपका क्लबिंग। जब सर टोटल करेंगे तो सर खर्चे वर्चे अलाउ होंगे, हाँ, वो हम हेड में जब हम इसका अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब हम ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे ना डिटेल में जाके, तब हम आपको बताएंगे कैसे हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनकम टैक्सेबल होती है, कैसे हमारे खर्चे अलाउ होते हैं, ठीक है। वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। अभी हम टैक्स लायबिलिटीज पे फोकस करते हैं, इसलिए
इन सबको हमने टोटल कर दिया और इसमें जो जो खर्चे अलाउ हो रहे थे वो खर्चे हमने घटा दिए, लेस कर दिए। हर हेड की हमारी इनकम हो गई, पांचों हेड की इनकम हो गई। लेकिन पांचों हेड की इनकम को टोटल करने से पहले हमको एक पॉइंट इसमें ऐड करना होता है, वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को बिल्कुल आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये समझिए किसी दूसरे की इनकम है और वो इनकम पे टैक्स मुझे देना है, मतलब इनकम उसकी मिल उसे रही है, मजे वो ले रहा है, लेकिन वो मेरी इनकम का पार्ट हो जाएगा जब मैं अपनी इनकम निकालूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, किस केस में होता है, वो बातें चैप्टर जब डिस्कस होगा क्लबिंग ऑफ इनकम तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट होता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, ये भी आएगा, है ना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है, जैसे मान लो किसी हेड में कोई लॉस आ जाता है तो उसी हेड में बहुत सारी इनकम होती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या पता 20 मकान हो, एक मकान में प्रॉफिट है, दूसरे मकान में, तो एक हेड के अंदर कई सारी कैटेगरी में आपकी इनकम हो सकती है। आपस में वो सेट ऑफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या प्रोविजन होंगे, अगर सेट ऑफ नहीं हुए तो दूसरे हेड से हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक हेड की इनकम अगर हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या प्रोविजन होंगे इसके, ये सारा हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन होने के बाद हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जब हम टोटल लगाते हैं अब पांचों हेड का, तो हमारे पास जो इनकम आती है उसे कहते हैं हम ग्रोस टोटल इनकम। यहां तक पहुंचने के लिए देखो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर समझना होगा, ठीक है, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, कैपिटल गेन चैप्टर आपका, पीजीवीपी चैप्टर आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर, क्लबिंग का चैप्टर पढ़ना होगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर पढ़ना होगा। ये सारे चैप्टर आपको समझने होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको टोटल करेंगे पांचों हेड की इनकम का, है ना, खर्चे अलाउ हो गए, क्लबिंग का प्रोविजन लग गया, आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लग गया, उसके बाद जैसे ही हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसे कहते हैं हम ग्रोस टोटल इनकम। और इस इनकम में से जब हम डिडक्शन लेस करेंगे, डिडक्शन कौन सी है आपकी, डिडक्शन है आपकी एटीसी से एटीयू, है ना। डिडक्शन जब हम लेस करेंगे तो डिडक्शन का भी चैप्टर है, हाँ बिल्कुल, किसको कौन सी डिडक्शन अलाउ होगी, किस लिमिट तक अलाउ होगी, ये सारे प्रोविजन वहां पे दिए हुए हैं। तो जब हम डिडक्शन लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आएगी और इस टोटल इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे। आसान है, बोलो। हाँ सर आसान तो है, पर सर इतने एक टैक्स निकालने के लिए हमें इतने सारे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी हम पहला लेक्चर कर रहे हैं 2024 के लिए, फर्स्ट लेक्चर है आपका इनकम टैक्स का, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेके आया हूं, यानी कि मैं आपको सीधा टैक्स लाइबिलिटीज निकालना सिखाऊंगा। पर सर हमें इनकम निकालनी आती नहीं, हम टैक्स लाइबिलिटीज कैसे निकालेंगे? बेटा आपको इनकम देगा क्वेश्चन में, अभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन हुआ था, अभी री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वहां पे इनकम आपको दी थी, आपको असेसमेंट ईयर दे देगा, प्रीवियस ईयर दे देगा, किस असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आपको प्रोविजन लगाने, बस आपको प्रोविजन पता होने चाहिए, टोटल इनकम आपको देगा। अगर मैं आपको टोटल इनकम दे देता हूं तो आपको तो टैक्स निकालना आना चाहिए ना, बस उसकी ही आज बात करने वाले हैं कि टोटल इनकम क्वेश्चन में दी हुई है और हम टैक्स निकालना सीखेंगे। सर अगर टोटल इनकम ना दी हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हमें टोटल इनकम निकालनी पड़ जाए, तो फिर क्या होगा? वो थोड़े से लेंदी हो जाता है वो प्रोसेस, फिर भी मैं निश्चिंत रहें, उसके लिए हम ये सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको टोटल इनकम निकालनी भी आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम टोटल इनकम हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स लाइबिलिटीज हमको कैलकुलेट करनी है, वो बातें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज का क्लास का कंटेंट टॉपिक क्लियर है? हाँ, तो कैसे निकालते हैं, वही 5 हेड हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 से 17 तक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर दूसरा हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें सेक्शन है 22 से 27 तक। तीसरा हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इसकी सेक्शन है सेक्शन 28 से 44D तक, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा हेड आता है कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से 55A तक। फिर इसके बाद पांचवा हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 से 59 तक। तो ये हमने 5 हेड है हमारे, इन पांचों हेड में हमने क्लबिंग का प्रोविजन करा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का करा, ठीक है। फिर हमने उसका टोटल लगाया, हमारे पास आ गई ग्रोस टोटल इनकम, और इसमें से हमने डिडक्शन लेस कर दी, जिसको हम कहते हैं 80C से 80U तक की डिडक्शन, 80C से 80U तक की डिडक्शन, वो हमने लेस कर दी चैप्टर 6A में, और ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई, जिसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। रेडी? अब ये जो टोटल इनकम है आपकी,
है ना। इसको सेक्शन सबसे पहले आती है 288A। ये कहते हैं कि टोटल इनकम को राउंड ऑफ करो पहले आप, है ना। हाँ, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम टोटल इनकम को, तो कह रहे कि ये जो टोटल इनकम है ये 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज अगर कोई पैसा है तो आप उसे छोड़ दोगे, है ना। मान लो टोटल इनकम है आपकी, हाँ, मान लो टोटल इनकम 7,95,850 रुपये 10 पैसे, पैसे छोड़ दो। अगर पैसे में है आपकी इनकम तो पैसे को इग्नोर कर दो टोटल इनकम में से, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर 5 है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, पैसा छोड़ दो, फिर उसके बाद इकाई का अंक देखो, है ना। इकाई का अंक आपका अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर मल्टीपल, है ना। तो हायर मल्टीपल में उसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। और अगर 5 से कम है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उसे लोअर मल्टीपल में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति की टोटल इनकम, हाँ जी, टोटल इनकम 8,50,778 रुपए है ना, है ना। और 20 पैसे हैं, कितनी है, 20 पैसे। तो पैसे को तो इग्नोर करो, इसको तो हटा दो। टोटल इनकम जब हम निकालेंगे इसको हटा दो, तो 8,50,700। अब ये इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो 8 इकाई का अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है, हाँ। तो हायर मल्टीपल में कर दो, तो 78 के बाद क्या आएगा, 79, और 10 के मल्टीपल में करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो समझते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। मान लो कि आपकी टोटल इनकम आ रही है, ठीक है, 7,75,885 रुपए आती है और 40 पैसे। तो पैसे को क्या करना है, इग्नोर, ये खत्म, पैसा तो गया। अब ये इकाई का अंक 5 है, यहां पे कहा था 5 या 5 से ज्यादा, तो हायर मल्टीपल में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7,75,885 का हायर मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 90। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये सेक्शन कौन सी है हमारी, सेक्शन नोट कर लेना 288 है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारी, अगर मान लो टोटल इनकम, हाँ जी, टोटल इनकम जैसे मान लो 6,80,462 रुपए आ जाती है, 62, है ना। और यहां पर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 2, जो कि 5 से छोटा है। तो फिर लोअर मल्टीपल में आएगी, तो लोअर मल्टीपल का मतलब हो गया 4 लाख, 10 के मल्टीपल में, है ना, 4,80,000, ये 62 है ना, तो लोअर कितना हो जाएगा, 460। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया नहीं है, आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया कि हम टोटल इनकम को कैसे राउंड ऑफ। तो सबसे पहले टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर लेना, उसके बाद ही टैक्स निकालना है आपको। अब जब आप टैक्स निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे एसएससी मैंने आपको बताया था कौन कौन एसएससी है, उसमें से देखो लिस्ट आ गई आपके पास। इंडिविजुअल आपुर में, है ना, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, और एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। कौन बाहर है इसमें से, जल्दी से बताओ। कंपनी बाहर है इसमें, कंपनी नहीं है यहाँ पर, फर्म भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, वो एसएससी बाहर हो गए। बाकी तो सारे ले लिए मैंने, देखो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, है ना। हाँ, लोकल अथॉरिटी बाहर है आपकी। कौन बाहर है, लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी बाहर है आपकी। इसके अलावा कंपनी नहीं है इसमें और फर्म भी नहीं है, इनको बाहर कर दिया हमने, ठीक है, ये इसमें नहीं है। सर ये सेक्शन कौन सी है, 115 बीएसी। 115 बीएसी नई सेक्शन है आपकी। नई से मतलब क्या है, अभी इतनी भी नई नहीं है कि अभी आई है ना। 2023 के बजट में नहीं आई है, 2024 के में भी नहीं, पहले ही आ चुकी है। लेकिन मैं नई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चेंजेज आए हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अभी 115 बीएसी पे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके कवर होते हैं। ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं डिफॉल्टिंग टैक्स रेट सेक्शन। डिफॉल्टिंग, डिफॉल्ट यानी कि ये बेटा बाय डिफॉल्ट, जैसे आपके फोन में कुछ एप्लीकेशन होगी जो बाय डिफॉल्ट आती है ना, हाँ, कि भाई फोन लोगे तो एप्लीकेशन आएगी आएगी। ऐसे सेम इनकम टैक्स ने क्या करा, 115 बीएसी सेक्शन बना दी और इसमें कहा कि इसमें ये एसएससी हैं जो इन्होंने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये एसएससी पर ये सेक्शन अपने आप लग जाएगी, अपने आप। अगर आप एसेसिंग ऑफिसर को नहीं बता रहे हो
कि भाई हमको तो ओल्ड रिजीम से देना है। ओल्ड रिजीम जो वो स्लैब रेट वाली होती है ना, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ओल्ड रिजीम वाली, ओल्ड रिजीम से आपको टैक्स देना। अगर आपने नहीं बताया तो आपके ऊपर न्यू रिजीम लग जाएगी 115 बीएसी, आप इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं इसको बाय डिफॉल्ट, है ना, अपने आप। अगर जब तक आप नहीं बताओगे तो यही माना जाएगा कि आप इससे ही रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो 115 बीएसी लग गई। हाँ, अब इसमें जो स्लैब रेट है वो ये आपको दे रखी है ना। मैं आपको बता देता हूं पहले तो, स्लैब रेट बताने से पहले, कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2023 डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 का मतलब है आपका जो असेसमेंट ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है, हाँ जी, असेसमेंट ईयर आपका होगा 2024-25, ठीक है, और प्रीवियस ईयर आपका होगा 2023 और 24, ये प्रीवियस ईयर होगा। इस फाइनेंस एक्ट की मैं बात करूं 2023 की, पर आप कहोगे कि सर फाइनेंस एक्ट तो 2024 भी आ गया है ना। हाँ, चुनाव से पहले भी आया था इंटरिम वाला और अब फाइनल वाला भी आ गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहेंगे कि सर फाइनेंस एक्ट 2024 भी आ गया हमारा, तो 24 आ गया तो फिर सर 24 के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर हमारा क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा हमारा 2025, 2026 और प्रीवियस ईयर होगा हमारा 2024 और 2025, ठीक है। हाँ, अब सर हमें तो कंफ्यूजन हो गई एग्जाम में, है ना। हमारा एग्जाम है दिसंबर में, हमको तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि हम फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग डिस्कस करें आपके साथ प्रोविजन, यानी कि जो अमेंडमेंट आए हैं फाइनेंस एक्ट 2023 तक हम कवर करें, यानी कि हम इस असेसमेंट ईयर के हिसाब से पढ़े या फिर हम इस असेसमेंट ईयर के हिसाब से पढ़े, है ना। तो जो बच्चे जून में एग्जाम दे रहे, सॉरी दिसंबर में दे रहे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं यार और ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा टाइम बढ़ाना है। मान लो वो सोच रहे होंगे कि नहीं सर हम तो जून में भी एग्जाम देंगे, ये दिसंबर नहीं निकला तो हम जून में भी देंगे 2025 में। तो ये तो कन्फर्म है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे जून में, है ना, 2025 में, उनके ऊपर तो ये फाइनेंस एक्ट ही एप्लीकेबल होगा 101%, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जो दिसंबर में दे रहे हैं उनको मैं ये एक्ट कराऊंगा, साथ साथ में मैं अपडेट, ज़्यादा चेंज नहीं आया है, थोड़े से चेंज है 2-4, अभी मैं हाथों हाथ कवर कर लूंगा, हाथों हाथ ही, है ना। तो मैं दोनों लेके चल रहा हूं, मैं ये भी लेके चल रहा हूं, मैं ये भी लेके चल रहा हूं। क्या पता दिसंबर के एग्जाम में ही आपको साफ साफ दे दे क्वेश्चन देके कि ये इनकम है, टोटल इनकम 115 बीएसी बाय डिफॉल्ट वाली से टैक्स निकालना है आपको, और जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो 2025-26 होगा और प्रीवियस ईयर 24। क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो मैं दोनों है ना, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग आ जाए, चाहे फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग आ जाए, मैं आपको दोनों तैयार कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। चलिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, पेपर कोई भी हो आपको असेसमेंट ईयर दे देता है वो, कि किस असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग आपको टैक्स निकालना है। असेसमेंट ईयर देगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन से फाइनेंस एक्ट की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब सेक्शन 115 बीएसी, अभी मैं बता रहा हूं फाइनेंस एक्ट 2023 असेसमेंट ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 2023-24 के अकॉर्डिंग इनकम पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 0, 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। हाँ, अगला 3 से 6 लाख पे आपको टैक्स देना है 5%। 3 से 6 लाख की इनकम के बीच में, मान लो आपकी इनकम 5 लाख है तो 3 से 6 लाख के बीच में आपकी इनकम हो गई 2 लाख, तो 2 लाख का 5% आपको टैक्स देना है। अगर 6 लाख से ज्यादा हुई और 6 से 9 के बीच में आ गई तो जितनी भी इनकम है 6 से 9 उस पर 10%, तो 3 से 6 वाले पे 5%, 3 लाख हो गई आपकी इनकम 3 से 6 में। अब मान लो किसी की इनकम 7 लाख है तो 3 से 6 3 लाख तक 0, 3 से 6 3 लाख पे 5%, और 6 से 9 में 7 लाख है तो मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा हो गए, तो 1 लाख पे कितना हो गया? 10%। अगर 9 से ज्यादा हो गई आपकी इनकम तो 3 से 6 पे 5, 6 से 9 पे आपका 10%, और 9 से 12 पे कितना होगा आपका? 15%। कितना होगा? 15% होगा, ठीक है। 12 से ज्यादा हो गई तो 12 से ज्यादा हो गई तो 12 से 15 पे आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और अगर 15 से भी ज्यादा हो गई तो जितनी भी 15 से ज्यादा है उस पे सब पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये मैंने बताया है असेसमेंट ईयर 2024-25 के अकॉर्डिंग। हाँ, अभी आपने रिटर्न फाइल करी होगी, अगर आप लायबल है ना। हाँ हाँ, जैसे मैंने भी अभी रिटर्न फाइल करी थी आपकी,
31 जुलाई हमारी लास्ट डेट होती है इंडिविजुअल में, ठीक है। तो उससे पहले पहले मैंने रिटर्न फाइल करी थी। हाँ, टीडीएस का भी मेरा रिफंड आ गया क्योंकि समय हो गया काफ़ी, ठीक है। तो मैंने असेसमेंट ईयर 24-25 में ही रिटर्न फाइल करी और मेरा प्रीवियस ईयर क्या था, 23-24 था, ठीक है। हाँ, अब इस ईयर में जो मैं इनकम कमा रहा हूँ, ये जो अभी 24-25 चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर 24-25 हो जाएगा फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग, और असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में अपनी रिटर्न फाइल करूँगा, ठीक है। हाँ, और फिर अगर मेरा टैक्स बनता है तो ठीक है, नहीं मेरा टीडीएस क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, जो भी आएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये फाइनेंस एक्ट आपके कौन सी रेट है, फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग रेट है। सर अब ये बताओ 24 में चेंज हुआ नहीं हुआ, 24 में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो 24 में रेट में कोई चेंज नहीं है, रेट यही है जो रेट दे रखी थी, स्लैब में चेंज करा इन्होंने। तो स्लैब में क्या चेंज करा है, मैं आपको रेड पेन से, पिंक पेन से बता देता हूं, चलो पर्पल पिंक। तो यहां पे 3 से जो 6 था ना, ये आपका 3 से जो 6 था, इसमें इन्होंने इसको करा है 3 से 7, 3 से 7 कर दिया 6 की जगह, बस ये चेंज है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 पे 5% है, ठीक है। और ये 6 से जो 9 है, इसको कर दिया इन्होंने 7 से 10। कितना कर दिया, 7 से 10, कितना कर दिया, 7 से 10। तो 7 से 10 पे कितना है, 10% है, बस ये स्लैब चेंज करा है, परसेंटेज चेंज नहीं करी, परसेंटेज वही है। तो 3 से 7, पहले 3 से 6 होता था, अब 3 से 7 हो गया, 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है। और 9 से 12, 9 से 12 तो यहाँ 10 तो यहीं कवर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 12, बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी वही है, चाहे लिखना चाहे तो आप लिख लो। हाँ जी, 12 से 15 और 15 से अगर ज़्यादा है, तो ये जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला किसके अकॉर्डिंग है, फाइनेंस एक्ट 2024, असेसमेंट ईयर 25-26 और प्रीवियस ईयर 2024-25, दोनों कवर कर लिए मैंने। अब एग्जाम में आपको असेसमेंट ईयर दे देगा, असेसमेंट ईयर 24-25 दे तो स्लैब ये लगा देना, 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12%, सॉरी 12 लाख के बीच में 15%, ठीक है। और 12 लाख से 15 लाख के बीच में कितना हो गया, 20%। तो देखो 5% का उछाल आ रहा है, 5, 10, 15, 20, और फिर कितना हो गया, फिर हो गया आपका 30%। बताओ समझ आया नहीं है, आ गया क्लियर। तो ये एक चेंज था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 2024 के बजट में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो। अब आता है इसके अलावा, ये तो सर नॉर्मल इनकम की बात है, नॉर्मल इनकम, कुछ स्पेशल इनकम होती है हमारे इनकम टैक्स में, जैसे कैजुअल इनकम होती है ना, कैजुअल इनकम अभी बेसिक बताऊंगा मैं आपको, जैसे लॉटरी की इनकम, सट्टे की इनकम, है ना। हाँ, ये इनकम कैजुअल है, इस पर 30% टैक्स है। ये नॉर्मल इनकम से तो स्लैब रेट पे टैक्स लगता है, जो स्पेशल इनकम है, कैजुअल इनकम, उस पर लगता है सीधा 30%, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112 वाला, है ना। हाँ, इस पे 20% है, कितना है, 20%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है 112A में, अगर वो 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है तो 10% आपको टैक्स देना होगा। अब ये जो रेट है आपकी, ये आपकी रेट हो गई है 12.5%। हाँ जी, कौन से आपके, फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग, फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग ये रेट कितनी हो गई आपकी, हाँ जी, ये रेट हो गई है आपकी 12.5%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 पे लगता है 15। सर ये रेट अजीब अजीब सी नहीं लग रही है कुछ, आप इसके बारे में डिटेल से बताओ। बेटा सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी तो आप याद कर लो, आपको क्वेश्चन में देगा, मान लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है तो 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है ना, तो इस पे कितना लगेगा आपका, 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से अगर ज्यादा है तो 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला तो कितना है, 15%। इस पर भी सरकार ने रेट बढ़ा दी है ना। और इन्वेस्टर सरकार से नाराज भी हुए, है ना। हाँ, इन्वेस्टर नाराज भी हुए सरकार से, इन्होंने इसको 20% तक कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी देना पड़ता है उनको बेचारे जब वो लेन देन करते हैं, और उस पर इनकम कमाएं तो फिर 20% सरकार को टैक्स भी देना होता है शॉर्ट टर्म में। तो बहुत 15% था, 20 कर दिया, तो उनको सीधी सी बात है, जो इन्वेस्टर हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाते हैं, उनको समस्या तो होगी, ठीक है। तो वो नाराज भी हुए थे सरकार से इस बात को लेकर कि कम करना चाहिए था टैक्स,
आपने बढ़ा दिया, क्योंकि कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, टैक्स बढ़ गया, क्योंकि उनको फिर हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा उनको मुनाफा नहीं हो पाता ना, तो इस वजह से। बाकी वो अलग बातें हैं। तो मैंने आपको ये चेंजेस बता दिए। जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया, एक बार थम्स अप कर दो। ये सारी की सारी स्लैब 115 बीएसी ही करा रहा हूँ मैं आपको अभी, है ना। इसमें स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम करा दी मैंने आपको। ठीक है, हाँ जी। और ये जो लिमिट है ना आपकी एक्सेस, जो आपको बता रहा है ये 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, इसको भी इन्होंने बढ़ाकर 1,25,000 तक कर दिया कि इनकम अगर 1,25 से ज़्यादा है तो आपको 12.5% तक टैक्स देना होगा। पहले ये 1 लाख तक की थी। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर दूँ, चलो रिपीट करते हैं। हाँ जी, तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, आप अगर इनमें से कोई भी SSC हो तो आपका 115 BAC में बाय डिफॉल्ट, है ना, हाँ, इसमें आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट है क्या? तो फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग हमारा जो असेसमेंट ईयर है 2024-25 और प्रीवियस ईयर है 2023-24, उसके अकॉर्डिंग 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक हमें 5% टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख पे हमें 10% टैक्स देना है। 9 लाख से 12% तक हमें 15% टैक्स देना है। और 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे हमें 20% टैक्स देना है। लेकिन अगर हमारी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो 20 से सीधा छलांग मारेंगे हम 30 पे। 15 लाख से जितनी भी इनकम ज़्यादा है उस पर 30% की रेट से टैक्स देना है। ये नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्पेशल इनकम होती है हमारी, जैसे कैजुअल इनकम, उस पर 30% टैक्स लगता है। जैसे 112 की आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 20% टैक्स लगता है। और एक आता है 112A, है ना, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में, उस पर आपको 10% की रेट से टैक्स लगता है अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। और एक आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। ये 4 स्पेशल इनकम है। इसमें अगर आप कवर हो गए तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको 15% की रेट से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग, असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 और प्रीवियस ईयर हो गया हमारा कौन सा, 24-25। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी बात करें तो स्लैब में कोई रेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्लैब में आपके चेंज आया है इनकम को लेकर। ठीक है, तो पहला 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से जो हम 6 लाख तक बोलते थे, अब वो 3 से 7 हो गया। 3 से 7 पे 5% है, 7 से 10 पर 10% हो गया, और 10 से 12 पर 15% है, और 12 से 15 पर आपका 20% है, और 15 से अगर ज़्यादा है तो 30% है। ये चेंज है जो मैंने आपको बता दिया। 3 से 7, 6 की जगह 7, अब ये 7 है तो 7 से ही शुरू होगा, 9 की जगह 10, और ये 10 है तो 10 से ही शुरू होगा, और 12 से 12 ही है यहाँ पर। यानी कि आपका ये 2 में आपका चेंज आया है। यहाँ तो ये 10 है तो 10 से ही शुरू होगा अगला वाला, इस वाले में और अगले वाले में, और ये 3 लाख वाले में कोई चेंज नहीं है। रेट में आपके कोई चेंज नहीं है। ठीक है, स्पेशल इनकम में कैजुअल इनकम सेम है 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला वो भी सेम है आपका 20%, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जो आपका, जिस पे आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इससे रिलेटेड अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप गेन कमा रहे हो, अगर वो गेन 1,25,000 रुपए से ज्यादा है, 1 लाख की जगह कितना बोला, 1,25,000 रुपए, उससे अगर ज्यादा है तो आपको 12.5% की रेट से आपको टैक्स देना होगा। और यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है, हाँ जी, वो आपको
कितना देना होगा, पहले 15 देना होता था, अब फाइनेंस एक्ट में उसकी रेट 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 20%। तो देखा मोटा मोटा जो भी हमारे चेंज जो है वो सारा का सारा यहाँ पर कवर हो गया। एक दो और चेंजेज हुए वो हम डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी अभी पेट नहीं भरा बेटा सरकार का, है ना इनकम टैक्स वालों का अभी पेट नहीं भरा, कह रहे ये तो हम लेंगे ही लेंगे, जो हमने नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। इसके अलावा हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लेंगे आपसे। हाँ जी, यानी कि जो टैक्स आपका निकला है उसी टैक्स के ऊपर एक और टैक्स आपको लगाना है, उसी टैक्स के ऊपर एक और टैक्स। मान लो किसी का टैक्स 5 लाख रुपए आया, है ना, सारा कुछ करने के बाद, नॉर्मल स्पेशल सब कुछ करने के बाद 5 लाख रुपए टैक्स आ गया सर। उस 5 लाख पे 4% और टैक्स देना है। बताओ, टैक्स के ऊपर फिर टैक्स, है ना, इनकम पे नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो ये 4% आपको देना है। रेट नोट कर लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये होता क्या है, ये बेटा सरकार कहती है कि ये जो पैसा है ना, इसको हम कहीं नहीं छेड़ेंगे, इसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन में ही खर्च करेंगे। यहां से जो भी रेवेन्यू आएगी आपकी, अलग से पैसा ले रहे हैं, मतलब उसमें तो पेट नहीं भरा इनका, उसमें से ही कर लो जो करना है आपको, लेकिन नहीं, अलग से और लेंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना। तो ये जो पैसा होगा ना, ये सीधा का सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन में ही खर्च होगा और कहीं सरकार इसको खर्च नहीं कर सकती। ये उनका पॉइंट है। फिर इसके बाद फिर वापस से जैसे 288 पढ़ी थी हमने, 288 भी आ जाएगी, क्योंकि देखो स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगेगी, स्पेशल इनकम है जो 4, उस पर स्पेशल रेट लगेगी हमारी। अब फिर हम टैक्स निकालेंगे, टोटल करेंगे, तो उस टैक्स के ऊपर वापस से टैक्स लगेगा, जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कह रहे हैं 4%, वो लग गया। फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी जाएगी। क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। जैसे मान लो आपका 5 लाख रुपए आपका टैक्स बनता है इनकम पे, ठीक है। हाँ, अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आपका है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4%, 5 लाख का 4% ये हो जाएगा 20,000, ये और लग गया। अब ये कितना हो गया, 5,20,000। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अभी आसान भाषा में, हालांकि इसमें से हम अगर कोई टीडीएस है, टीसीएस है, अगर आपने टैक्स दे रखा है ऑलरेडी तो उसको माइनस करते हैं, वो बाद में हम समझेंगे। अभी ये समझो कि अभी मुझे ये टैक्स देना है, वो कुछ भी मेरा टीडीएस वीडीएस कुछ नहीं कटा है ना, ये मुझे टैक्स देना है 5,20,000 रुपए। इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 288B में। नियम वही है जो 288 में था कि अगर पैसों में है, कोई संख्या है पैसों में आ रही है टैक्स लायबिलिटी, तो छोड़ दो, पैसे को छोड़ दिया सर। कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर इकाई का अंक पकड़ लो, इकाई का अंक 10 के मल्टीपल में, अब यहां तो देखो इकाई का अंक 10 के मल्टीपल में, तो इसे राउंड ऑफ नहीं करना। मान लो कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी 5,20,427 रुपए आ जाती, तो इसे राउंड ऑफ कैसे करते, वही 5,20,400। अब ये 27 5 से 5 या 5 से बड़ा है, हाँ, तो हायर मल्टीपल में कर देते, तो 430 कर देते। बताओ समझ आया नहीं है। वही सेम वही तरीका है जो मैंने 288A में टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना सिखाया था, वही सेम तरीके से मैंने यहां राउंड ऑफ करा है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। अब 115 BAC में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, क्या पॉइंट है आपका, 115 BAC में आपको 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आंसर होगा यस, 87A, है ना। मिडिल क्लास वालों के लिए बेटा ये बहुत बड़ा फरमान है ना, डिपार्टमेंट का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका टैक्स, मतलब टैक्स में आप कवर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बच सकते हो 115 BAC में। पर इसकी कुछ कंडीशन है, 115 BAC नहीं, सॉरी 87A में रिबेट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आंसर होगा यस। अगर 115 BAC बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को कवर कर रहे हैं 115 BAC में, तो मुझे 87A की रिबेट मिलेगी और मजेदार मिलेगी, बढ़िया तरीके से मिलेगी। हाँ, ओल्ड वाले से भी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसकी शर्त क्या है, शर्त यह है कि ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। इसका मतलब 115 BAC की जो सेक्शन है वो तो HUF पे भी लगती है, हाँ, लेकिन HUF को 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। AOP है उसको भी नहीं मिलेगी, BOI है उसको भी नहीं मिलेगी, एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है उसको भी नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी इंडिविजुअल को। पर इंडिविजुअल में भी लफड़ा है, वो क्या है, इंडिविजुअल में भी सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगी, है ना, सिर्फ रेजिडेंट को। जैसे मेरा स्टेटस अगर रेजिडेंट है मुझे मिल जाएगी, अगर आपका स्टेटस NRI है तो आपको नहीं मिलेगी। तो सिर्फ किसको मिलेगी, रेजिडेंट को मिलेगी। समझ आ रहे हो। तो इंडिविजुअल भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी कह रहे हैं
कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसे नहीं मिलेगी, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, या कोई और अदर पर्सन है, HUF है, AOP है, BOI है, या एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, उसको भी नहीं मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपकी मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो, अगर सर 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी आपको, 7 लाख तक होनी चाहिए, है ना। हाँ, ओल्ड वाले से बेहतर है यहाँ पे। हाँ, ओल्ड वाले में लिमिट 5 लाख तक है, ओल्ड रिजीम में। नए वाले में देख लो फायदा मिल रहा है आपको। हाँ, सरकार कितना फायदा दे रही है, पर काटेगी भी बेटा आपको, इनकम टैक्स ऐसे नहीं छोड़ेगा आपको, चिंता मत करो। अभी तो फायदे दिख रहे हैं आपको, पुराने वाले से कंपैरिजन कर रहे हो ना आप ओल्ड रिजीम से, तो नए में फायदा ही फायदा दिख रहा है ना। यहाँ भी फायदा है, 7 लाख तक की लिमिट है, 7 लाख तक आपको आपका ये 87A की रिबेट मिल जाएगी आपको 7 लाख तक, ठीक है। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 7 लाख तक कितनी है, 25,000 है 7 लाख तक। अगर नॉर्मल इनकम है तो 25 ही आती है 7 लाख तक। निकाल के देख लो, देखो 7 लाख पे निकाले। हाँ, पहले 3 लाख पे 0 है ना, फिर 3 लाख से 6 लाख तक 3 लाख हो गया। हाँ, उस पर कितना परसेंट है, 5%, तो 5% होता है 15,000। कितना होता है, 15,000। फिर कितने बचे, 3 और 3 6 और 6, और अगले इस स्केल में जाएंगे तो 1 लाख बचेगा आपके पास, क्योंकि इनकम ही साथ है मान लो। तो 1 लाख का 10% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 15,000, आएगा, सॉरी 10,000, है ना। हाँ, 10,000 आ गया, 1 लाख का 10%। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 25,000। तो अगर आपकी 7 लाख तक नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम, तो नॉर्मल इनकम है तो आपका टैक्स 25,000 आ रहा होगा, और 25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 25 में से 25,000 जो आपका टैक्स आ रहा है, 87A की रिबेट उसमें से लेस होगी, 25,000 आप नाचने लग जाओ, आपका टैक्स 0। बताओ अगर ये रिबेट नहीं होती तो गवर्नमेंट को सीधा 25,000 रुपये टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन, हाँ 4% वो भी आपको देना पड़ता। अब मौज हो गई, नहीं होगी मिडिल क्लास वालों की, टैक्स बच गया, सीधी सी बात है। अगर 87A में रिबेट में आप कवर हो गए तो, है ना। तो कवर कैसे हो गए, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 लाख तक की इनकम है आपकी तो सर अगर स्पेशल इनकम हुई तो नहीं मिलेगी रिबेट, मिलेगी। स्पेशल इनकम होती है तो फिर क्या होता है, टैक्स ज्यादा आ जाता है। मान लो कि मेरी 7 लाख तक ही इनकम है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट स्पेशल था, जैसे मान लो कोई लॉटरी वोटरी की इनकम थी, तो उस वजह से मेरा टैक्स क्या पता ज्यादा आ गया हो 25,000 से। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में 25,000 तक ही रिबेट है। तो अगर मेरा टैक्स 40,000 आ रहा है मान लो 7 लाख तक की इनकम पे, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, तो मेरे को 40,000 में से 25,000 तक की छूट मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ सर, अगर 25 से कम हो टैक्स तो 25 की छूट मिल जाएगी। बेटा टैक्स बेटा माइनस में कैसे आएगा। अगर 20,000 का टैक्स है तो सर 25 की छूट मिल जाएगी, नहीं, 25 की छूट कैसे मिल जाएगी, 20,000 का टैक्स है तो फिर 20,000 की रिबेट मिलेगी ना। टैक्स बेटा माइनस में थोड़ी ना। हाँ जी, ऐसा थोड़ी ना आपका 20,000 का टैक्स बन रहा है, सरकार कहेगी लो 5,000 हमारी तरफ से ले लो ऐसा नहीं होने वाला, है ना। ये दिवाली ऑफर नहीं है आपका, समझ रहे हो। तो इनकम टैक्स में कोई दिवाली ऑफर नहीं, वो तो कर्ज का ही है बस जो चल रहा है आपके फायदे के लिए, ठीक है। तो अगर टैक्स लायबिलिटीज कम है 25,000 से, तो 25,000 से कम है तो 25,000 से कम है तो जितनी टैक्स लायबिलिटीज है उतनी रिबेट ले लो। अगर टैक्स लायबिलिटीज ज्यादा है 25,000 से, तो फिर 25,000 तक ही आपको रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत, ठीक है। समझ आया नहीं आया। तो ये सारी कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी। हाँ सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगाना है, उसके बाद लगाना है। जैसे मान लो कि आपकी, हाँ जी, जैसे मान लो कि किसी की इनकम 35, किसी की टैक्स लायबिलिटीज 35,000 आती है 7 लाख तक, है ना। तो 7 लाख तक 35 आती है तो 25,000 की तो माफ हो गई। अब बचा कितना, 10,000। अब 10,000 पे 4% आप लगाओगे तो ये आ जाएगा 400 रुपये, तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज हो गई 10,400 रुपये, खत्म। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाद में आता है, पहले 87A की रिबेट होती है। सर अगर मान लो किसी की लायबिलिटीज 25 है तो फिर 25 की 25 पूरी हो जाएगी। हाँ, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा ना लायक। जीरो इनकम आपकी टैक्स लायबिलिटीज ही 0 है, अब 0 का 4% निकालोगे तो 0 ही तो आएगा ना, तो नहीं लगेगा। तो टैक्स होना चाहिए ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तभी तो लगेगा जब टैक्स के ऊपर टैक्स है भाई। आपकी टैक्स लायबिलिटीज कुछ होनी चाहिए तभी तो वो लगेगा। हाँ, अगर सारी ही खत्म हो गई 87A में टैक्स लायबिलिटीज आपकी, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगेगा। क्लियर है। हाँ जी, इसमें ये टॉपिक आता है, एक आपका मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक आता है 87A में। ये पुराने वाले में नहीं है, ओल्ड वाले में नहीं है, ध्यान रख लेना। हाँ, ओल्ड वाले से बढ़िया काम कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में जाओगे तो वहां पे तो
वहाँ इतनी छूट नहीं है जितनी यहाँ मिल रही है। हाँ, यहाँ ज़्यादा मिल रही है 115 BAC में। तो आपको अभी तो दिवाली ही दिवाली नज़र आ रही है। अभी सरकार आपकी बेटा वाट लगाने वाली है ना। हाँ, वो भी देखेंगे हम कैसे आपके कान खींचती है सरकार, कैसे आपको अभी छूट दिख रही है, अभी नुकसान भी आपको दिखेंगे इसके, है ना। हाँ, अभी फायदे देख रहे हैं। फायदा क्या है कि रिबेट का भी पॉइंट डाल दिया इन्होंने। ओल्ड रिजीम में भी 87A की छूट मिलती है, लेकिन वहां कोई रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर है रिबेट का कॉन्सेप्ट। क्या है कि मान लो किसी की बेचारे की इनकम 7 लाख से कुछ ज्यादा हो जाए, मान लो 7,01,000 हो गई, उसने तो पाप कर दिया। अगर 7 लाख तक की इनकम होती तो उसके 25,000 का टैक्स माफ हो जाता। अब बेचारे की 7,01,000 इनकम हो गई किसी की, उसने तो पाप कर दिया, 1,000 ज्यादा हो गई उसकी इनकम, 25,000 का नुकसान हो गया नहीं हो गया? समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ये रिबेट डाली गई कि अगर किसी की इनकम 7 लाख से कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ, है ना, हाँ, तो भाई उसको रिबेट का नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, तो रिबेट की इनकम जो ये लग रही है रिबेट 87A की, 7 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, 7 लाख तक होनी चाहिए तो मिलेगी। जो भी आपका टैक्स बन रहा है और 25,000 है, जो दोनों में से कम है उस अमाउंट की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,27,770, ये नोट कर लो, 7,27,770 यहां तक है, यहां तक अगर आपकी इनकम है, हाँ जी, तो मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगी। ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल। देखो मैंने यहां पे कई सारे व्यक्ति है, जैसे ये ABCD लिख लो, ABC और ये D, 4 तरह के व्यक्ति हो गए। ठीक है, एक की इनकम है 7 लाख, एक की 7,27 है, एक की 7,30 और एक की 7,50 है। अब 7 लाख वाले को तो रिबेट मिलेगी, 25,000 का टैक्स बना, 25,000 की रिबेट मिल गई, नील, आगे कुछ है ही नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ही नहीं, खत्म इसका, तो इसकी तो बल्ले बल्ले। अब इस बेचारे के लिए सजा हो गई, इसकी इनकम कितनी बढ़ी? 27,000 रुपए बढ़ी, है ना। अब इसको सजा क्या मिली? 7 लाख से ज्यादा इनकम हो गई, रिबेट नहीं मिलेगी। देखो हमने इसको रिबेट नहीं दी, नील। 7 लाख से इनकम ज्यादा हम रिबेट नहीं देते, नील। मुझे बताओ इसका टैक्स कितना आ रहा था? 7,27,000 रुपए इसका टैक्स आ रहा था, 27,700 रुपए। निकाल लेना बाद में 115 BAC से। हाँ, मेरे पास समय कम है तो मैंने सीधा बता दिया। ठीक है, अब है ना, ये टैक्स आ रहा है। अगर ये टैक्स आ रहा है, ठीक है, इसकी बात ध्यान से समझना। अगर मान लो 7 लाख तक की आपकी इनकम होती, है ना, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम होती ना, हाँ, तो 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। भाई अगर नॉर्मल इनकम आपकी 7 लाख होती तो 7 लाख पे नहीं देना पड़ता ना। हाँ, 7 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन 7 लाख से आपकी इनकम कितनी बढ़ गई? 27,000 रुपए बढ़ गई, 27,000 रुपए, और आपको टैक्स देना पड़ गया। टैक्स देना पड़ गया, नहीं बढ़ गया? तो अब आप इसमें फंस गए हो। फंस कैसे गए हो सर? हम समझ नहीं आ रहा कैसे फंस गए बेटा आप। ये तो 7,27 तो थोड़े से ज्यादा हो गए। अगर मान लो 7,01,000 होते तो सोचो, सोच बुद्धि लगाओ। अभी तो अभी बुद्धि नहीं लग रही होगी, 27,000 है, क्या पता आप वो चीज ना समझ पा रहे हो। अगर मान लो आपकी इनकम 7,01,000 होती तो इस नालायक 1,000 की वजह से मेरे को 25,000 का नुकसान हो गया नहीं हो गया? मेरे को अब रिबेट नहीं मिलेगी, वो सॉरी 87A की छूट नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट लेके आए। अब इसमें करना क्या है? 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स निकालो आप, 7 लाख तक की इनकम पे। ठीक है, हाँ, उसमें से आपका जो इनकम है, ठीक है, 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स निकाल लो, और जो आपकी इनकम है, हाँ जी, उसमें से 7 लाख रुपए आप ये लेस कर दो। जैसे इसमें लगभग 27,000 आपके आएंगे। कितने आएंगे? 27,000। ठीक है, आपको जो मार्जिन रिलीफ मिलेगी इसमें से 27,000 रुपए है, तो मार्जिन रिलीफ आपको इसमें 700 रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी? 700 रुपए। तो 700 रुपए आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगी। तो 27,000 में से 700 रुपए मार्जिन रिलीफ ले लिया आपने, हाँ जी, तो 7 रुपए मार्जिन रिलीफ ले ली। इसको मैं थोड़ा अलग से करा दूं। हाँ देखो, आपकी इनकम कितनी है? समय थोड़ा कम है मेरे पास, हाँ जी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 7,27,000, 7,27,000 इनकम है आपकी, है ना। इस इनकम पे कितना टैक्स है बिफोर सरचार्ज? ये है 27,700, 27,700। ठीक है, अगर आपकी इनकम अगर आपकी इनकम कितनी होती? हाँ जी, अब आपकी इनकम अगर 7 लाख होती तो आपका टैक्स कितना होता? 0,
है ना, जीरो होता नहीं होता 7 लाख की इनकम पे, भाई रिबेट मिल जाती है आपको 87 ए की 25 में से 25 जीरो। अब इनकम कितनी बड़ी आपकी, इनकम कितनी बड़ी, अब सोचो यहाँ पे इनकम बड़ी आपकी 27,000 की, आपका टैक्स कितना बढ़ा, आपका टैक्स बढ़ा 27,700, कितना टैक्स बढ़ा 27,700। तो जितनी इनकम बढ़ी है उतना ये टैक्स ले सकते हैं, तो इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ कितनी आ गई 700 रुपये। बताओ समझ आया नहीं है, वापस समझ लो। 7,27,000 की इनकम पे टैक्स है मेरा 27,700 का। इनकम अगर 7 लाख होती तो मेरा टैक्स जीरो होता, क्योंकि मुझे 25,000 का टैक्स आता और 25,000 की रिबेट मेरे को मिल जाती, ठीक है। अब इनकम मेरी बड़ी 7 लाख से 7,27, तो इनकम बड़ी 27,000 रुपए की, और इनकम टैक्स ज्यादा बढ़ गया, इनकम टैक्स जीरो से कितना हो गया 27,700 हो गया, तो इनकम टैक्स ज्यादा हो गया, तो इनकम बड़ी 25,000 से, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया 27,700 रुपए से। गलत बात है, गलत बात है नहीं है, हाँ। तो ऐसे में मुझे 700 रुपए की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, तो कहने का मतलब 27,700 जो मेरा टैक्स है, 27,700 रुपए जो टैक्स आ रहा है, इसमें से जो 700 रुपए है वो मेरे को माफ हो जाएंगे, मैं 27,000 रुपए टैक्स दूंगा, प्लस सरचार्ज अलग है। सरचार्ज क्या है आपका, अलग है, ये देखो, ये 27,000 रुपए आ गए, इस पे सरचार्ज हो गया, ये टैक्स लायबिलिटी। तो मार्जिनल रिलीफ निकालनी ही नहीं आई। अब ऐसे ही सेम मान लो कि किसी की इनकम 7 लाख, हाँ जी, अगर 7 लाख मान लो आपकी इनकम 10,000 रुपए होती, 7,10,000 रुपए। अब बताओ क्या करते, 7,10,000 इनकम होती, तो बताओ मार्जिन रिलीफ कितनी आती, कमेंट्स बॉक्स में बताना मार्जिन रिलीफ कितनी आएगी अगर किसी की इनकम 7,10,000। अब ये मार्जिन रिलीफ मिलती कहां तक है वो मैंने आपको बता दिया, मार्जिन रिलीफ मिलती है 7,27,770 तक। अगर इससे इनकम ज्यादा है, जैसे इसकी देखो 7,30,000 है, मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। इसकी इनकम 7,50,000 रुपए, मार्जिन रिलीफ मिलेगी कहां तक, 7,27,770 तक। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो आपको ये मार्जिन रिलीफ मिलेगी, ठीक है। अब बस आज की क्लास में इतना हम समाप्त करते हैं। हाँ जी, कैसी लगी क्लास, जाते जाते रुको बेटा, है ना। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। ये दीपावली आपकी हो तैयारी वाली, ये दिवाली हो आपकी सिलेक्शन वाली, और आप सभी यूजीसी नेट जीआरएफ में जो भी आपका गोल है वो आपको अचीव हो, ऐसी हम आपको अग्रिम एक तरह से हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। दीपावली है तो ये सारी विशेष आपकी पूरी हो। अब ये आपकी जो तैयारी है वो जीत की तैयारी कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है ट्रिपल दिवाली धमाका, है ना। 1 नहीं 2 नहीं 3 धमाके हो रहे, 3 गुना तेज हो जाएगी आपकी तैयारी। पहला, आपका जो भी कोर्स है यूजीसी नेट जीआरएफ का, उस पर 90% तक आपका सीधा डिस्काउंट है ना, 90% तक। उसके बाद 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है ना, जो वैलिडिटी आपको मिल रही थी उसे बढ़ाकर 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। और तीसरा, जो पेपर 1 है उसका लाइव क्लास से जो बैच रिकॉर्ड हुआ है, अभी लेटेस्ट बैच, पुराना नहीं नया वाला, दिसंबर 2024 वाला, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। समझ आ रहे हो, ये 3 धमाके आपको मिलेंगे सारे के सारे उत्कर्ष ऐप पर। ये जाके अभी यूजीसी नेट जीआरएफ का कोर्स बाय करिए अगर अभी तक नहीं करा है ना। तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, आपको फीस बता देते हैं। हाँ जी, पेपर 1 की जो फीस है, ओनली अगर पेपर 1 लेना है तो 1,800 रुपये में है, और पेपर 2 की फीस जो है वो 4,800 रुपये, 24,000 रुपये से डिस्काउंट करके आपकी 4,800 रुपये हो जाएगी। सब्जेक्ट कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो आप पेपर 1 लेना चाहते हो तो मात्र 1,800 रुपये में है, और 9,000 की फीस का पेपर, और 24,000 वाला मात्र 4,800 रुपये में। पेपर 1 और 2 दोनों, फर्स्ट वाला फ्री है, वो ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो ये आपके बैच है, अभ्युदय बैच है 3.0 आपका, पेपर 1 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो, पेपर 1 और 2 हिंदी, इंग्लिश, आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आपके पेपर हैं, ठीक है। और हाँ, टेस्ट दे बगैर मत जाना एग्जाम देने, है ना। हाँ, पहले परीक्षा से पहले जांच करनी है ना, परीक्षा से पहले परीक्षा। ये परीक्षा उत्कर्ष करा रहा है, आपके टेस्ट पेपर है आपके। पेपर 1 ओनली 250 रुपये में आपको मिल रहा है, फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज जितनी भी है, और पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 500 रुपये में मिल रही है। बताओ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो दिवाली धमाका ऑफर है, जाओ बेटा फ़ायदा उठाओ। अगर डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड करो, टेस्ट दो, कोर्स बाय करो, तैयारी करो जम के, और इस दिवाली पे सिलेक्शन लेके आना है हमको।
पेपर 1 के 75 टेस्ट हैं, सेकंड पेपर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें कितने हैं 150 टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, बढ़िया मजे आए हो, सारे पॉइंट क्लियर करे हो, फाइनेंस एक्ट 2023 से भी बताया मैंने, फाइनेंस एक्ट 2024 भी बताया, जो भी आपके एग्जाम में आता है आपको स्पष्ट लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स निकालना है। ठीक है, तो बेस्ट विशेष सभी को, हैप्पी दिवाली, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धमाकेदार दिवाली दोस्तों, इस दिवाली उत्कर्ष ला रहा है दिवाली ट्रिपल धमाका। उत्कर्ष के यूजीसी नेट ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। पर याद रखिए ये छूट सिर्फ 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर ट्रिपल दिवाली धमाका छूट का फायदा उठाइए। और दोस्तों, जेआरएफ बनने का सपना साकार कीजिए सिर्फ उत्कर्ष के साथ।